बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जी 9th लेक्चर नंबर 17 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डेट 24 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी यूनिट नंबर 7 है जी। बुक पेज नंबर 122 वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा टॉपिक होगा। साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, ये सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। अब वर्किंग कैसे होती है, इसकी काम कैसे करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्टेड करेंगे इसको इलेक्ट्रोड्स को, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरना शुरू हो जाएगी। मसलन इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी इन इलेक्ट्रोड से गुजरती हुई इस सोल्यूशन में आएगी। तो फ़र्ज़ करें मैंने इसके अंदर सोल्यूशन डाला हुआ है NaCl का, तो ये चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बेशुमार बन जाएंगे इसके अंदर। तो NaCl का इन अज्जा में टूटना, इस अमल को हमने कहा था इलेक्ट्रोलिसिस। तो किसी भी कंपाउंड का अपने अज्जा में टूट जाना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होता है। उसके बाद नेगेटिव आयन जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो नेगेटिव आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और नेगेटिव आयन्स जो हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव चार्ज शो करता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद हैं, पॉजिटिव शो करता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब चूँकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे देगी और ख़ुद न्यूट्रल हो जाएगी। मसलन देखें ज़रा, अगर हम बात करें Cl नेगेटिव की, तो ये क्या करेगा, 2Cl नेगेटिव है तो ये होगा जी, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl2, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा अपने। तो ये इसने चूँकि इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो ये होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस इसके उलट होगा, वो होगा Na पर। ऑक्सीडेशन हुई कहाँ पर है जी, Cl नेगेटिव कहाँ पर गया है, एनोड के ऊपर, तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑन एनोड। इसी तरह जो रिडक्शन होगी वो उसके उलट होगी, वो कैथोड पर होगी, तो आप कहेंगे रिडक्शन ऑन कैथोड। इसमें क्या होगा, इसमें जो Na है पॉजिटिव, इसने जो क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे, लॉस किए थे, वो ये हासिल कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह बन जाएंगे 2Na। तो इस तरह सोडियम और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं रिडक्शन। तो ये इसकी वर्किंग है जी। एनोड पर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पर जो है रिडक्शन होती है। तो देखते हैं बुक से। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड फ्रॉम बैटरी से देंगे, आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। यानी पॉजिटिव वाले आयन जो हैं वो एनोड कैथोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव वाले आयन जो हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। द एनाइंस यानी नेगेटिव चार्ज वाले विच आर नेगेटिवली चार्ज मूव टूवर्ड द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, एंड डिस्चार्ज देयर बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, और डिस्चार्ज कर दें खुद को इलेक्ट्रॉन देकर। मसलन ये बात की थी हमने, क्लोरीन है नेगेटिव है, एनोड की तरफ जाएगा तो वहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ख़ुद न्यूट्रल हो जाएगी। 10 ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। तो ऑक्सीडेशन पर चूँकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है। वाइल कैटाइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज मूव टुवर्ड द कैथोड, कैथोड की तरफ जाएंगे, कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द electrode, and as a result reduction takes place. For example, when fused salt of sodium chloride is electrolyzed, following reaction takes place. तो पहले NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl में टूटता है, तो ये रिएक्शन है जी टूटने का, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। उसके बाद ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर और रिडक्शन होती है कैथोड पर, और ओवरऑल रिएक्शन बताया उन्होंने 2Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का। Cl नेगेटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव को दे देती है, 2Na बन जाता है, और साथ में Cl2 गैस बनती है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बता दिया गया है।
तो यहाँ तक जो है आपने आज इसकी वर्किंग करनी है। साथ में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 था। हाउ कैन अ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिस्कस इन डिटेल। तो यही आपका इस आंसर होगा कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 साथ में वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।